हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, प्रीपोजिशन के बारे में वैसे तो स्टूडेंट्स स्कूल या फिर कॉल ट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है कि 50-60 रूल लिखवा देते हैं, फिर उसको याद करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एकदम सिंपल बना चुका हूँ और वो फिर 50 रूल किसी को याद भी नहीं रहते। 20-25 रूल्स लिखवा देते हैं और फिर उसी को कहते हैं याद करो और उस हिसाब से यूज़ करो और या उस हिसाब से पहचानो। तो वो सब चीज़ें याद भी नहीं रहती लोगों को, फिर ना वो हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन वो वर्ड हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और सेंटेंस में रिलेशनशिप दिखाते हैं कुछ अदर वर्ड्स के साथ। यानी कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले तो कुछ नहीं आता, नाउन प्रोनाउन नहीं आता। जैसे कि सरोज, यहाँ पे ये नाउन है। इज़ सिटिंग ऑन द मैट, सरोज मैट पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑन है और द मैट, ये इस वाले नाउन से पहले आया है। ठीक है, ऑन। और यहाँ पे ये सरोज और हाँ, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है ऑन, कि सरोज जो है वो मैट पर बैठा हुआ है। रिलेशनशिप जैसे कि भाई बहन, ये सब रिलेशनशिप थोड़ी दिखाएगा। ये दिखा रहा है वर्ड्स के बीच, सेंटेंस के अंदर इसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कि सरोज बैठा हुआ है किस पर, मैट पे। ऑन यहाँ पे है हमारा प्रीपोजिशन। ही इज़ इन द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड में खेल रहा है, वह प्ले ग्राउंड में खेल रहा है। वी वेंट टू अम्बाला बाय बस, यहाँ पे दो दो क्या है, प्रीपोजिशन। और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑन, इन, एट, ये प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। याद रखना कि ऑन, इन, एट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीपोजिशंस हैं। There are three types of preposition: preposition of time, preposition of place, preposition of direction. preposition of time में on, in, at आता है और इसमें place में भी आता है। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ ये यूज़ कैसे कैसे होते हैं। द preposition at, on and in can be used to indicate time, मतलब इसका यूज़ होता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि दुर्गा पूजा फॉल्स इन सितंबर, दुर्गा पूजा जो है वो सितंबर में फॉल्स करता है। इन यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है कि दुर्गा पूजा फॉल्स इन सितंबर। सेंटेंस के हिसाब से पता लगता है। अभी आपको पता चलेगा प्लेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे काम कर रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे द सिटी म्यूजियम इज़ क्लोज ऑन संडे, जो शहर का म्यूज़ियम है वो संडे को बंद रहता है। यहाँ पर भी ये टाइम को दिखा रहा है, संडे। सितंबर, इन लाया गया उससे पहले। सितंबर हमारा क्या है, नाउन। संडे क्या है हमारा, नाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं ये प्रीपोजिशन। ठीक है, इस वाले नाउन से नहीं, यहाँ से पहले तो कोई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले नाउन से, ऑब्जेक्ट वाले नाउन से पहले। ठीक है, फिर है हमारा जॉन बर्थडे इज़ ऑन 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को जॉन का बर्थडे है। तो यहाँ पे भी टाइम दिखा रहा है ऑन। ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दे विल नॉट रिटर्न अंटिल फ्राइडे, वो फ्राइडे से पहले नहीं आएंगे। अंटिल, अंटिल क्या है हमारा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या है हमारा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे, वो फ्राइडे से बीमार है, फ्राइडे से फीवर से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और बहुत सारे हो सकते हैं, अभी तो मैंने ये कुछ ही एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, टिल, विद इन, वाई, फ्रॉम, फॉर। जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए, और सबसे ज़्यादा आपको देखना है ऑन, इन, एट, लगभग हर जगह ये प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ऑन, इन, एट का यूज़ हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में देखेंगे कैसे होता है। अभी हमने टाइम में देखा था, अब हम प्लेस में देखेंगे। द प्रीपोजिशन एट, ऑन एंड इन कैन बी यूज टू इंडिकेट टाइम। एट, ऑन एंड इन ये टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि द कप बोर्ड इज़ इन माई रूम, जो कप है, कप बोर्ड है, वो हमारे रूम में है। तो यहाँ पे ये प्लेस को दिखा रहा है, इन माई रूम, इन माई रूम, प्लेस को दिखा रहा है, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है हमारा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे कि यहाँ पर आपने इन के बारे में देखा होगा, दुर्गा पूजा फॉल्स इन सितंबर, यहाँ पे इन टाइम को दिखा रहा है। आपको इसके लिए पूरा सेंटेंस एक तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है कि प्रीपोजिशन है कौन सा है, क्या प्रीपोजिशन है, तो पता लगाना बहुत आसान है। ऑन, इन, एट यही लगभग होते हैं, और आफ्टर, बिफोर, टिल, विद इन। लेकिन कौन सा, ये पता लगाने के लिए आपको पूरा सेंटेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि हाँ, अब अभी हम आते हैं, हाँ, मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कनाडा, ये भी प्लेस को दिखा रहा है। तो इन हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ
प्लेस, आई प्लेस माई बैग ऑन द टेबल, मैंने अपना बैग टेबल पर रख दिया। टेबल पर रख दिया, टेबल क्या है, एक तरह से टेबल भी एक प्लेस है कि मैंने टेबल पे रख दिया। टेबल भी एक जगह है, जैसे घर, घर एक जगह है, घर का एक कोने में रख दिया, दूसरे कोने में रख दिया, तीसरे कोने में, चौथे कोने में, वो सब भी एक जगह है। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आई लिव एट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली के पास रहता हूँ। तो एट यहाँ पे क्या है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बिहाइंड, अंडर, अबव, बाय, विद इन, बिलो, अनटू, इनटू, फ्रॉम, बिसाइड, नियर, जहाँ पर भी ये सारी दिख जाए ये सब हो जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी मैं एक सेंटेंस बना के दिखाऊँ, देयर इज़ अ पार्क नियर आवर हाउस, हमारे घर के आसपास एक पार्क है, ठीक है, हमारे घर के पास एक पार्क है। नियर है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आई स्टूड बिहाइंड द डोर, मैं डोर के पीछे खड़ा हूँ। डोर के पीछे, बिहाइंड, क्या है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर है हमारा तीसरा और लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इट इंडिकेट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाता है। और इसमें इन, ऑन, एट का प्रयोग लगभग ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, देखने को वैसे मिल सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बस ये सेंटेंस के बीच रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो माई फ्रेंड अराइव एंड बी वेंट टू द थिएटर, मेरा दोस्त आया और हम थिएटर की तरफ गए। थिएटर की तरफ गए, डायरेक्शन दिखा, जैसे हम कहते हैं ना, ईस्ट की तरफ जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ, तो थिएटर की तरफ गए। तो यहाँ पे टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल की तरफ से गया, टनल की तरफ से गया, तो क्या है ये, टनल की तरफ से गया। थ्रो हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही ईजी बना दिया, अभी 25 रूल्स बैठ के लिख रहे होते हो दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना, इसको एक दो बार वीडियो देख के बस समझ में आ जाएगा। द स्विमर स्वैम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस क्या है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आई हैव टू गो होम नाउ, मुझे अभी घर जाना चाहिए, घर की तरफ जाना चाहिए, क्या ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लेट्स वॉक टुवर्ड द बीच, चलो बीच के आसपास घूमते हैं। यानी टुवर्ड्स का मतलब होता है, ये दिमाग से निकल गया, लेकिन यहाँ पे टुवर्ड्स जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और जहाँ पर आपको डाउन दिख जाए, राउंड दिख जाए, ओवर, इनटू, ऑफ दिख जाए, ये सब आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को देना है। आसपास शोर हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। और मैं इसीलिए वॉइस कभी कभार बहुत तेज़ मतलब थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मिस्टर तिवारी हैज़ बीन इल डैश मंडे, क्या होगा यहाँ पे, मिस्टर तिवारी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ठीक है। जिसका भी सही था नीचे कमेंट में बताना। और अपने आप को मार्क्स देने हैं, जैसा कि मैं कर रहा कंजक्शन वाली वीडियो में भी कर रहा था, ठीक है। आई आस्क द चाइल्ड टू स्टैंड डैश माई साइड, बिहाइंड माई साइड भी लिख सकते हो, बाय माई साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। द अर्थ मूव्स डैश द सन, द अर्थ मूव अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और आपको वेबसाइट पे नोट्स मिल जाएंगे, और बस बाय।